एक सीधी सादी हिंदू लड़की को कैसे मुसलमान बनाया और मुसलमान बनाने के बाद उसको इस संसार में अकेले छोड़ दिया। ये कहेगा अब तुमको मुसलमान बना दिया है, अब तुम नमाज पढ़ो, भाड़ में जाओ, जो करना है वो करो। तो पूरे समाज ने, पूरे पंचायत ने इसे बहुत ही मारा था। सारी हिंदू लड़कियों को ये मुस्लिम बनाता है। उनके पूरे गांव वालों ने इसको तो न्यूड करके मारा था। सारे वीडियोस है, सारे पुलिस स्टेशन के केसेस है, उधर भी जा रहे हैं हम कुर्ग में। आप बना के उसके साथ सो साके हम बिस्तरी करके आप छोड़ देते हो, ये अल्लाह की नज़र में भी गुनाह है और समाज की नज़र में भी गुनाह है और पुलिस की नज़र में सबसे बड़ा क्राइम है ये। अगर तुमको तुम्हारे धर्म इस्लाम पे थोड़ी सी शर्म होती या तुमने कभी माना होता तो तुम अपनी बीवी को, जिसको हिंदू लड़की को इस्लाम कबूल करा के छोड़ दिया, उसे छोड़ते नहीं, साथ निभाते। कहता है कि इसका अबाया कहाँ गया। तू कौन है पूछने वाला? तू कौन है? तू मुसलमानों का ठेकेदार है? तू इस्लाम का ठेकेदार है पूछने वाला? आदिल, अपने औकात में रहकर बात कर। आदिल, जो मेरे पैसे लूटे हैं ना तूने 1.5-2 करोड़, वही तू खर्च कर रहा है। किसी को बहन बना रहा है, किसी को कुछ बना रहा है, उनके पैसे खर्च करवा रहा है। और अभी तनुश्री दत्ता को लाकर, पहले शर्लिन चोपड़ा को लाया उसके कंधे पर गन रखकर मुझ पे वार करना कोशिश किया, लेकिन अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं। ज़्यादा मीडिया वाले तुम्हें छाप सकते हैं, ज़्यादा तुम लोग अपना मजाक उड़ा सकते हो, मेरा तुम कुछ उखाड़ नहीं सकते। राष्ट्रीय मोरे को कौन जानता था? राष्ट्रीय मोरे वो है जो लोखंडवाला सड़क पर खड़ी रहती थी मेरी बैग उठाकर। कहते ना, चोर के बारे में जानना है ना, क्रिमिनल के बारे में जानना है तो उसके अड्डे पे जाना चाहिए। उसके अड्डे पे उसका खड्डा है। बहुत बहुत स्वागत है राखी आपका टीवी मसाला में, और हमेशा की तरह बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। ये नया बाया वाला स्टाइल। तो कहती हूँ तुम लोग मुझे हमेशा मेकअप में लिया करो। अब मैं जिम जाती हूँ तो आप मुझे ऐसे ले लेते हो। अब मैं मलाइका अरोरा जैसे इतनी खूबसूरत थोड़ी हूँ कि जिम में भी मैं इतना मेकअप करके आऊँ। अब मेकअप के बगैर तुम लोग थोड़े नॉर्मल ही दिखते हैं, यू नो। लेकिन लोग कहते हैं ओ कैसी लग रही है। आज देखो बॉम्ब लग रही है, बॉम्ब, और कहीं पे भी फट सकती हूँ। मैसूर जा रही हैं, बायोपिक बन रही है, बहुत कुछ है, सरप्राइजेज है, बहुत कुछ मैसूर में। कुछ बताना चाहिए? जी बिल्कुल। मेरी जो फिल्म है बहुत बड़े लेवल पर मैसूर में, बैंगलोर में लॉन्च हो रही है मेरी बायोपिक के हैशटैग रातिमा। कैसा लग रहा है? राखी टू फातिमा, हैशटैग रातिमा होगा या रातिमा होगा, आई डोंट नो, यू नो। या फैंटास्टिक। एंड शैली राजाराम भैया और भी मैसूर बैंगलोर के जो मोहम्मद जी है, बहुत सारे लोग हैं। ये लोग प्रोड्यूसर्स हैं और ये लोग मेरी बायोपिक बनाना चाहते हैं। रियल कहानी ऑफ माय बचपन से लेकर अभी तक, और आदिल खान दुरानी कैसे मेरी ज़िंदगी में आकर कैसे फ्रॉड किया, कैसे ज़िंदगी एक सीधी सादी हिंदू लड़की को कैसे मुसलमान बनाया और मुसलमान बनाने के बाद उसको इस संसार में अकेले छोड़ दिया। ये कहेगा अब तुमको मुसलमान बना दिया है, अब तुम नमाज पढ़ो, भाड़ में जाओ, जो करना है वो करो। अभी नेक्स्ट, अभी कौन सी हिंदू लड़की को मुसलमान बनाएगा? और कितनी लड़कियों को, इसके पहले काफ़ी लड़कियों को, कुर्ग में भी एक हिंदू लड़की थी, उसको भी मुसलमान बनाया। उनके पूरे गांव वालों ने इसको तो न्यूड करके मारा था। सारे वीडियोस है, सारे पुलिस स्टेशन के केसेस है, उधर भी जा रहे हैं हम कुर्ग में, जहाँ से ये बिलोंग करते हैं, आदिल खान दुरानी। तो पूरे समाज ने, पूरे पंचायत ने इसे बहुत ही मारा था। सारी हिंदू लड़कियों को ये मुस्लिम बनाता है और उसके साथ निभाता नहीं है। देखो, हम कहते हैं कि मुस्लिम बनाओ लड़की को, प्यार, सच्चा प्यार करो, लेकिन निभाओ। आप बना के उसके साथ सो साके हम बिस्तरी करके आप छोड़ देते हो, ये अल्लाह की नज़र में भी गुनाह है और समाज की नज़र में भी गुनाह है और पुलिस की नज़र में सबसे बड़ा क्राइम है ये। तो कौन कौन लोग हैं? इतनी तकलीफ़ हो रही है पता है नमाज पढ़ने में, क्योंकि मेरा शौहर मेरे साथ नहीं है। अब मैं इस्लाम को आगे कैसे लेके जाऊँ, किसके सहारे लेकर जाऊँ?
यू नो। क्या बचपन से मैं इस्लामिक नहीं हूँ, तो मुझे आगे बढ़ना बहुत दिक्कत हो रही है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ। तो इसका मतलब क्या, आप इस्लाम धर्म छोड़ के वापस हिंदुइज्म फॉलो कर? नहीं नहीं नहीं, मेरा अल्लाह, मेरा खुदा, हम उर्दू में अल्लाह कहते हैं, वैसे तो वो भगवान है हमारी संस्कृत लैंग्वेज में, खुदा। मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती। मैं नमाज़ पढ़ती रहूँगी जैसे भी मुझे आता है। मैं इस्लाम में कहते हैं ना, धीरे धीरे इस्लाम में बढ़ती रहूँगी। 1 साल मैंने आंसू बहा बहा कर नमाज़ पढ़े हैं, रात को उठ उठ कर नमाज़ पढ़े हैं। मुझे आता नहीं, मैं यूट्यूब से पढ़ती हूँ। एंड फिर तभी खुदा ने मेरा दिल और मेरे आंसुओं को देखकर मुझे उम्रा बुला लिया। वहाँ से आने के बाद एक बहुत बड़ा मैं धमाका करने वाली हूँ। लोग मेरे अबाया पे बहुत बातें करते हैं, लोग मेरे अबाया पे बहुत बातें करते हैं। इवन आदिल, तुम्हें हक नहीं है मेरे धर्म पे बात करने का, मेरे अबाया पे बात करने का। अगर तुमको तुम्हारे धर्म इस्लाम पे थोड़ी सी शर्म होती या तुमने कभी माना होता, तो तुम अपनी बीवी को, जिसको हिंदू लड़की को इस्लाम कबूल करा के छोड़ दिया, उसे छोड़ते नहीं, साथ निभाते। अगर तुम्हें अल्लाह का खौफ होता तो आप मेरा साथ नहीं छोड़ते, पूरा मेरे साथ ज़िंदगी निभाते। कहता है कि इसका अबाया कहाँ गया। तू कौन है पूछने वाला? तू कौन है? तू मुसलमानों का ठेकेदार है? तू इस्लाम का ठेकेदार है पूछने वाला? आदिल, अपने औकात में रहकर बात कर आदिल। पहले मैंने अपना हस्बैंड समझ के बात कर रही थी, लेकिन अब तेरे पापों का घड़ा इतना भर चुका है कि अब मैं तुझे तू करके बात करती हूँ, क्योंकि तेरी औकात नहीं है आप जनाब बात करके। और तू कौन है मुझे अबाया के बारे में पूछने वाला? तू कौन है मुझे इस्लाम के बारे में पूछने वाला? तू कौन है कि कौन सा लड़का आके मुझे छू रहा है, मुझे गले मिल रहा है पूछने वाला? तू वो रिश्ता तोड़ चुका है मीडिया में जाके गंदगी करके। तुझे लगा कि तू मेरे खिलाफ जाएगा, पूरी मीडिया, पूरी दुनिया, पूरा बॉलीवुड तुझे गले लगा देगा। गलत फहमी में जी रहा है। तू ज़्यादा CD ग्रेड की गंदी फिल्में करेगा, ज़्यादा 1-2 वीडियो करेगा, क्योंकि तू अभी मेरी मीडिया में रहकर, मैं मीडिया की बेटी हूँ, हक से कहती हूँ, मीडिया को तू मेरी वजह से जानता है। तेरी औकात भी नहीं है कि तू मीडिया को बुला सके। जो मेरे पैसे लूटे हैं ना तूने 1.5-2 करोड़, वो ही तू खर्च कर रहा है। किसी को बहन बना रहा है, किसी को कुछ बना रहा है, उनके पैसे खर्च करवा रहा है। और अभी तनुश्री दत्ता को लाकर, पहले शर्लिन चोपड़ा को लाया उसके कंधे पर गन रखकर मुझ पे वार करना कोशिश किया, लेकिन अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं। शर्लिन चोपड़ा एक अच्छी लड़की है, उसे समझ में जल्दी आ गया, फिर वो मेरी तरफ आ गई। तनुश्री दत्ता भी एक अच्छी लड़की है। हाँ, मैंने उस पर केस किया है, इसीलिए केस किया क्योंकि तूने आदिल खान दुरानी ने उसके कंधे पर गन रखकर फिर से मुझसे वार करना चाहा। मैंने तेरी बेल कैंसलेशन का भी जज साहब को ये कर दिया है एप्लीकेशन, वो पास बहुत जल्दी कर लेंगे। और तनुश्री दत्ता पर भी 300 करोड़ का मानहानि का मैं दावा कर रही हूँ कि जितने तनुश्री दत्ता जी ने, जो अपने आप को मिस इंडिया कहती है, जो मिस इंडिया है, वो, मैं तो मिस इंडिया नहीं थी। और मैंने जो 18 में बोला था, तो 18 से 23 तक क्या वो सो रही थी? तनुश्री दत्ता जी, आप ऐसा क्यों करती है कि नाना पाटेकर जी ने आपको सेट पे आंख मारी, आप 20 साल के बाद आके मीटू स्टार्ट कर दिया। और 18 में अगर मैंने आपको कुछ बोला तो आप 4 साल के बाद आके आरोप पे आरोप लगा रही है। अब सारे आरोपों का जवाब आप कोर्ट कचहरी में दीजिए। अपना घर बार, अमेरिका में तो अब आपको कोई रखेगा नहीं, क्योंकि जब आप अमेरिका जा रहे, आपको ग्रीन कार्ड चाहिए था, तो आपका आज भी वो, इन्होंने कहा कि मुझे इंडिया से ख़तरा है, इंडिया में लोग मुझे मार देना चाहते हैं। तो मुझे अमेरिका वालों को मैं कहना चाह रही हूँ कि मुझे प्रोटेक्शन दो। तो उस हिसाब से वो अमेरिका में उस टाइम पे रहना चाह रही थी।
तो मुझे लगता है कि अभी अमेरिका में उनका प्रॉब्लम हो गया, अभी इंडिया में रहना चाह रही है। तो इंडिया में रहने के लिए ऐसे तो काम मिलेगा नहीं, तो एक इजी टारगेट है राखी सावंत। राखी सावंत की छाती पे चढ़ो और पब्लिसिटी पालो। मैं अल्लाह की बंदी हूँ, मेरे माँ बाप शरीफ माँ बाप है, मैं नमाजी, किसी का ना बुरा करने वाली, सच्ची अच्छी नेक लड़की हूँ। तुम मेरी छाती पे चढ़कर बॉलीवुड में आगे नहीं बन सकते। कुछ ज़्यादा मीडिया वाले तुम्हें छाप सकते हैं, ज़्यादा तुम लोग अपना मजाक उड़ा सकते हो, मेरा तुम कुछ उखाड़ नहीं सकते। तुम्हें बॉलीवुड में दिखना है तो मेहनत करो, बॉलीवुड में दर पे दरवाजे पर जाओ, खटखटाओ, ऑडिशन दो और काम करो। राखी सावंत का नाम इस्तेमाल मत करो। लेकिन लगता है राखी आपकी दुआ में कहीं कमी है, तभी एक के बाद एक आदिल के साइड पर लोग चले जा रहे हैं। और ना मेरी बहन, मेरी दुआ में कहीं कमी नहीं है। मेरी दुआ में इतनी ताकत है कि सबके असली चेहरे दिख रहे हैं, कि जो दीदी 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 करते थे आज उनका दीदार हो रहा है अच्छे तरीके से, क्योंकि मैं उनको मीडिया में खड़ा नहीं कर रही हूँ। और ये अपना घर बार सब छोड़ के आए कि कहीं मीडिया में दिख जाए, ताकि अपने गांव में बोल सके, देखो मैंने राखी सावंत के खिलाफ बोला, उसके खिलाफ मैंने बैंड बजाया, मैं मीडिया में दिखता हूँ, अब मैं सेलिब्रिटी बन गया हूँ। राजश्री मोरे को कौन जानता था? राजश्री मोरे वो है जो लोखंडवाला सड़क पर खड़ी रहती थी मेरी बैग उठाकर, मैं आगे चलती थी, सारी मीडिया आगे थी और मेरी बैग उठाकर पीछे चलती थी। राजश्री मोरे वो है, राजश्री मोरे वो है जो मैं जिनके पार्लर में जाती थी, नेल्स कराती थी, लैशेस कराती थी, मैं पैसा देना हमेशा चाहती थी, वो पैसा नहीं लेती थी, कहते बस मुझे मेरे पार्लर को लॉन्च कर दो, मुझे हाईलाइट कर दो मीडिया में, मुझे ज़मीन से आसमान पर बिठा दो। राजश्री मोरे को मैंने ज़मीन से आसमान पर बिठा दिया, 8 साल से उसकी दोस्ती करी, उसको अवार्ड दिलाए। राजश्री मोरे को मैंने मेरी माँ से भी ज़्यादा बड़ा दर्जा दिया, लेकिन राजश्री मोरे को सेलिब्रिटी बनना था, तो उसने मुझे बैक बाइटिंग किया और मेरे पीठ में खंजर मारा और उन्होंने गंदगी करी। कहती है मेरा क्लास अलग है, पूरी दुनिया को तुम्हारा क्लास दिख गया है कि तुम सी क्लास हो या डी क्लास हो या जेड क्लास हो, पूरी दुनिया को दिख गया है। अपने हर जगह जाके गालियाँ देखो,